अपने गीता पे चलते हैं और अब भगवान कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं आज। अभी तो 13वां अध्याय चल रहा है मेरा। वैसे ये सर इसको कल कर दूँगी, करने को तो आज ही कर दूँगी। 4-5 श्लोक बचे हुए हैं और फिर बाद में 14 चलेगा, 4 और रह जाएंगे फिर। और उसके बाद में मेरी गर्भ संहिता निकलेगी और गर्भ संहिता सुनाऊँगी फिर मैं। और कहते हैं कि ये ग्रंथों को बारी बारी से आओ। तो मैं खैर ये 14 तारीख को गंगा स्नान करने जाऊँगी, 15 तारीख लग जाएंगे, 2 दिन लग जाएंगे मुझे। तो क्या कहते हैं वो तो 2 दिन के लिए तो नहीं, वीडियो को देखती हूँ मैं। तो चलते हैं अपने गीता को चलते हैं। भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं आज अर्जुन से क्या कह रहे हैं हम भी सुन। देखो हमें भी सुनना चाहिए, तुम सबको सुनना चाहिए, सबको सुनना चाहिए। जब ज्ञान प्राप्त, जहाँ ज्ञान की गंगा बह रही है, जहाँ ज्ञान पर प्रसार हो रहा है, जहाँ ज्ञान दे रहे हैं, तो हम सबको बड़े ध्यान से मन से सुनना चाहिए। तो पहले हम भगवान कृष्ण को, राधा रानी को उनको आवाहन करते हैं उनको। तो चलते हैं। ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम श्री कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः, ओम विघ्न विनाशाय, ओम गोविंदाय नमो नमः। तो हम भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं। और चूँकि देखो कहते हैं भगवान कृष्ण जहाँ, अगर देखो क्लेश नाशाय, क्लेश नाशाय का मतलब होता है विघ्न नाशाय, क्लेश नाशाय। जो भगवान की शरण में पहुँच जाता है तो भगवान कृष्ण और राधा क्या है, ये प्रेम की भाषा। कहते हैं ये प्रेम प्रदान करने वाले हैं। ये जो खुद इन्होंने अपना प्रेम करके उन्होंने दिखाया, राधा और प्रीत, कृष्ण की प्रीत। ये कहते हैं कि ये हमेशा हमेशा आदि से लेके अनंत तक राधा कृष्ण के हैं, कृष्ण राधा की हैं। तो कहते हैं कि ये और जिसके घर में भगवान कृष्ण की पूजा होती है तो क्लेश नाशा, क्लेश नहीं होती है, विघ्न नाशा, विघ्न नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं कि जहाँ भगवान की जो प्रतिमा होती है, उनका गुणगान होता है, उनकी पूजा होती है। ये ब्रह्म है। राधा रानी कौन है? ये जो कृपाली है, कृपालु है, ये दयामयी है, ये कृपामयी है, ये सबके दुख दूर करने वाली है, ये ममतामयी है, ये विद्यामयी है, ये ज्ञानमयी है, ये वेदमयी है, सब कुछ है। तो सब कुछ होने के लिए हमारे घर में क्लेश ना तो भाई क्लेश होता है, क्योंकि इनके अंदर का प्यार देख देख के इन्होंने प्यार की भाषा सिखाई है संसार को कि संसार में हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे एक प्रेमी प्रेमा को। तो शादी के बाद में तो सब प्यार करते हैं, लेकिन वो क्या होता है, वो स्वार्थ का होता है, वो स्वार्थ का प्राप्त होता है। लेकिन जो देखो कहते नहीं है कि हमें जो हमारे अंदर क्या है, ये प्यार कहते हैं बिना शादी का प्यार है, एक दोस्ती का, एक मित्रता का प्यार, ये प्यार देखो, इसमें देखो कहीं कोई कमी नहीं है। और ये इतना शुद्ध पवित्र है कि ये हमेशा सबको प्यार देता है। जो कृष्ण राधा को याद करता है वो सतह ही उसके अंदर प्यार आ जाता है। प्यार की भाषा के लिए इन्होंने संसार में जन्म लिया था और प्रकट हुए थे संसार में केवल प्यार की भाषा सिखाने के लिए। क्योंकि इस मृत्यु लोग को भी क्या है, इस मृत्यु लोग लड़ाई झगड़ा, लेकिन फिर भी ये संसार तो सुधरने वाला नहीं है। ये तो कल के अवतार तक ऐसा ही चलेगा कल के अवतार तक ऐसा ही चलेगा इसको जो। तो हमें कहते हैं ऐसे भगवान कृष्ण को गाना भी है, हम उनको बारंबार प्रणाम करते हैं और कोट कोट प्रणाम करते हैं राधा रानी कृष्ण भगवान को। चूँकि ये दोनों मूर्तियाँ जिसके अंदर विराजमान है, जिसके शरीर के अंदर हैं, तो उनको भगवान कृष्ण राधा रानी स्वतः ही ज्ञान दे देती हैं। ये वेदमयी है। ये राधा कौन है? ये वेदमयी है, ये विद्या वाली है, ये विद्या देने वाली है। ये विद्या, इनको कहते हैं, इनको वेदों का और पुराणों का कंठस्थ इनको जो क्या कहता है ज्ञान है।
इनको ये राधा क्या है, ये इनको ये नहीं है कि ये भोली वाली है, दयामयी है, प्रेमी नहीं है, प्यार करने वाली है, प्यार सिखाने वाली है, प्यार देने वाली है, प्यार लेने वाली है, ये खाने की भूखी नहीं है। इनको अन्न मत दो, कपड़ा मत दो, कोई परेशानी नहीं, लेकिन ये सब तरह के कपड़ा में रह लेती हैं। अन्न नहीं है, अगर खाने को नहीं है तो ये भूखी भी रह लेती है, लेकिन प्यार चाहिए इनको। तो ये ज्ञान बांटने वाले हैं, तो यहीं पर देख लो क्यों नहीं बांटते। भगवान कृष्ण जो अर्जुन को जो दे रहे हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं उनको, तो क्यों दे रहे हैं? इस संसार की भलाई के लिए, ये पांडवों को उद्धार के लिए। नहीं तो पांडव क्या जीत जाते? पांडव तो हार जाते, वो तो निश्चय उनकी हार तो थी। अगर कृष्ण ने कैसे भी जीते, छल से या कपट से, कैसे भी झूठ से, छल से, कपट से, इन पांचों को देखो, कपटी के संग कपटी बनना पड़ता है, झूठे के संग में झूठा बनना पड़ता है, चुप बनना पड़ता है। तो उसके अंदर कहते हैं कि जो छल से तुम्हें मारता है उसको छल से मारो, जो कपट से मारता है उसे कपट से मारो। ये कृष्ण का है, और इसीलिए ये पांडव जीत गए थे। उन्होंने जिता के पांडवों को, और उन्होंने उनका धन्य कर दिया, उनको यश बढ़ा दिया चारों तरफ से, तीनों लोगों में उनका यश फैल गया। इसलिए कृष्ण भगवान ने चाहे कैसे भी जिताया उनको, चाहे छल से, चपल से, चाहे कैसे भी जिताया। तो कहते हैं कि ये धर्म योग। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण से देखो ज्ञान हमें लेना चाहिए। ज्ञान की प्राप्ति तो देखो हमें सबको करनी चाहिए, जहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ ले लेना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। कभी कभी कहते हैं किसी के ज्ञान की एक शब्द भी हमारे जीवन को उतार देता है। हकीकत है, ध्यान से सुनना। कभी अगर कोई बोलता है मूर्ख है कि सुनो उसकी भाषा, वो बोलता क्या है, अच्छा बोलता है उसको ग्रहण कर लो, बुरा बोलता है उसको छोड़ दो, क्रोध नहीं करो। अगर तुम क्रोध करोगे तो तुम्हारी सारी तपस्या विफल हो गई, उसमें कोई फल देने का अर्थ नहीं हो गया। तो हमें कृष्ण के वहां चलना चाहिए। तो यहाँ है ये 30वां अध्याय, ये 13 अध्याय का 30वां श्लोक है। यदा भूत पृथक् भाव मेक स्तत मनोस्पश्यत ततएव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है। देखो यहाँ भगवान कह रहे हैं जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में, देखो यहाँ भगवान का कहना है कि देखो भूत अनेकों भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन परमात्मा एक ही है, वो एक ही रूप है। उसके कहते एक ही परमात्मा सब भूतों के अंदर स्थित है, विराजमान है। और जब कहते हैं भूत तो पृथक पृथक होते हैं, लेकिन कहते हैं कि पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में स्थित, लेकिन भगवान के उनको भूतों को चाहिए तो भगवान के पृथक एक भगवान ब्रह्म को निराकार अविनाशी परमात्मा, ईश्वर परमेश्वर, आत्मा परमात्मा, मैंने कल बताया था। ईश्वर शायद में ये से लोग सुना चुके हैं, मुझे ध्यान नहीं है, फिर भी चलो कोई बात नहीं है। तो हमें भगवान कहते हैं कि उनके पृथक पृथक नाम है, लेकिन भूतों के अंदर तो एक आत्मा के रूप में ही, एक रूप में से ही भगवान सबके परमात्मा के रूप में ही सबके अंदर स्थित सूक्ष्म रूप से विराजमान है। उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है। और जो उनको जो प्राणी जो मनुष्य होते हैं, जो भूत होते हैं, उनको अगर वो ये देखते हैं कि उस परमात्मा एक परमात्मा से ही संपूर्ण जितने ही प्राणी हैं, जितने ही भूतों को प्राणी कहा जाता है, जितने ही मनुष्य संसार के प्राणी हैं, वो उनमें सब में ये कहते हैं एक भगवान परमात्मा का ही विस्तार जो देखता है, सब में भूतों में वो परमात्मा देखता है, एक ही परमात्मा को देखता है कि निराकार है, अविनाशी है और चेतन है, परमात्मा है। तो अगर उनको देखता है तो कहते हैं कि वो उसी क्षण उसका सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा उसको देखने से, ऐसा उसको सोचने से, तो
जब ऐसा होता है तो उसी क्षण तो भगवान परमात्मा को, तो भगवान कृष्ण ब्रह्म को, सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त कर लेता है ये भाव से। कहते हैं कि भगवान में देखो अभिन्नता, देखो एक तो भिन्नता होती है, भिन्नता नहीं देखो, अभिन्नता देखो। अभिन्नता का मतलब एकता, अभिन्नता का मतलब एकता, भिन्नता का मतलब पृथक। अभिन्नता कहते हैं एक रूप में देखना चाहिए, एक परमात्मा को ही देखना चाहिए। तो जो ऐसा देखता है वो मुझको प्राप्त, ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। अनादित्वा निर्गुणत्वा परमात्मा मयम शरीर। तो देखो मयम ये क्या है, ये जो ये नष्ट होने वाली चीज नहीं है, ये व्यय जो है ये नष्ट होने वाली, जो व्यय है वो नष्ट वाली चीज होती है। भगवान ने सारा जो कुछ भी लिखा है, कहते हैं लिप्त, भगवान कभी लिप्त नहीं होते, कभी नष्ट होने वाली चीज नहीं है, नष्ट होने वाली नहीं है, अविनाशी है, अनाद से हैं और कभी न संसार में लिप्त होते हैं। शरीर इसको अब कहते न करो तो न लिपते और ना ही कभी लिप्त होते। तो यहाँ बहुत अच्छी बात कही हुई है। तो ये क्या होता है, तो भगवान कृष्ण अपनी तरह से सबको समझाते हैं। अनाद कहते अनादित्व, अनिर्गुण, अनिर्गुणत्व, अतपरम मात्मा अमयवयम। देखो यहाँ पे अगर हम संविच्छेद कर लेते हैं, ये अर्जुन अनाद होने से और निर्गुण होने से, यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न कुछ करता है और न लिप्त होता है। देखो अनाद, यहाँ देखो दो भाग, वैसे अनाद दो तरह से कहा है, एक अनाद वो भी होता है तो भगवान अनाद से और अंत तक है ना। भगवान कहते हैं भगवान तो अनाद से, ना इनका आदि है न मध्य न अंत है। भगवान तो अनाद से अनाद तक रहेंगे, लेकिन अनाद होने से भगवान, यहाँ पे अनाद होने से ये दूसरा भाव आ गया, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर निर्गुण, कहते हैं अनाद होने से और निर्गुण होने से ये मतलब भगवान कह रहे हैं कि भगवान सबके अंदर विराजमान होने पर भी अनाद रूप से, अनंत रूप से और सब कहते हैं सबके अंदर विराजमान होने से जो अनाद हैं, जो निर्गुण हैं, और तो वो कहते हैं कि निर्गुण हैं, तो वो कहते हैं कि शरीर विराजमान होने से भी निर्गुण भी है, निर्गुण होने से भी निर्गुण है, उनके अंदर कोई गुण नहीं। ये गुण किसके, ये गुण है प्रकृति के, ये रज सत तम गुण। ये देखो ये प्रकृति और भगवान यहाँ भिन्न भिन्न है। देखो भगवान का क्या है, भगवान आत्मा में चेतन रूप से है। ये प्रकृति, ये गुण कौन उत्पन्न करता है, कहता है ये प्रकृति कहती है, ये भगवान का कार्य नहीं है। भगवान इस समय प्रकृति से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि भगवान आत्मा में चेतन रूप से निर्गुण है और निराकार है और अनाद है। तो ये भगवान उनमें और अविनाशी है, परमात्मा है। तो वो उस रूप से सबके जब जितने प्राणी होने के हृदय में स्थित है, विराजमान है, लेकिन प्रकृति से इनका कोई संबंध नहीं है। ये प्रकृति का इनका तो कोई कहते हैं, ये प्रकृति इनसे बिल्कुल अलग है। समझो प्रकृति अपना कार्य करती है, भगवान का ये कार्य नहीं है। जो प्रकृति का कार्य है वो भगवान का कार्य नहीं है। तो भगवान का जो तो होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है, लेकिन फिर भी ये शरीर के अंदर होकर, मनुष्य के शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर, मनुष्य के शरीर के अंदर, सब भूतों के अंदर आत्मा में स्थित होने पर भी ये कुछ नहीं करते जैसे प्रकृति करती है। प्रकृति गुणों को उत्पन्न करती है। पृथ्वी मनुष्य के भूतों के जो मन बुद्धि अहंकार विषय विकार ज्ञानेन्द्रियाँ कर्मेंद्रियाँ, ये जो कुछ है ये प्रकृति के कार्य, ये प्रकृति देती है। लेकिन भगवान स्थित होने पर भी शरीर में स्थित है, लेकिन वो कुछ नहीं करते, उनका कार्य कुछ भी नहीं है। वो जिस सब प्रकृति के कार्य वो प्रकृति करती है और ना ही लिप्त ही होते। और शरीर में रहने कोई इंसान न सोचा कि भगवान हमारे अंदर स्थित है, तो ये भगवान ही कार्य कर रहे हैं।
ये भगवान कार्य करते हैं। ये भगवान जब हमारे शरीर में है तो ये कौन कर रहा है? ये भगवान कर रहा है। और क्या कौन है कि भगवान उसके शरीर को में लिप्त नहीं रहते हैं। उस शरीर में नहीं है कि वो शरीर में रमणे हुए, नहीं। चूंकि तो आत्मा में भी, शुद्ध आत्मा में रहता है। ये भूल नहीं करना, कोई ऐसा कोई नहीं सोचना कभी भूल से भी ये समझ के और नहीं रहना कि भगवान हमारे अंतर आत्मा में हाँ है, भक्तों के में अच्छे भूतों पृथक पृथक रूप से ये परमेश्वर परमात्मा है, ईश्वर है, ब्रह्म है, अनाद है, अविनाशी है, सूक्ष्म है। मतलब अनाद से रहते चले आ रहे हैं। अनाद से ये मनुष्यों के भूतों के आत्माओं में रह रहे हैं, अनाद से आत्मा में ही रह रहे हैं। लेकिन अगर उनको फिर कोई नहीं समझता है तो वो नहीं जान पाता है, तो वो यथार्थ नहीं सोचता है, तो उसके अंदर ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि लिप्त नहीं होता, चूंकि जो वो अपना कार्य करते हैं। भगवान को इन्हें कार्य से कोई मतलब नहीं है। ये गुण है, प्रभाव है, इंद्रियाँ है, अहंकार है, मन है, ये बुद्धि है, ये मन है, बुद्धि है, और ये शरीर है। ये शरीर से क्षेत्र और क्षेत्र, ये सोच लो, क्षेत्र और क्षेत्र जो क्षेत्र और क्षेत्र ये यहाँ पर क्षेत्र वास्तव में हकीकत क्षेत्र है। मनुष्य का शरीर है क्षेत्र, भगवान क्षेत्र के हैं, आत्मा क्षेत्र के हैं, शरीर क्षेत्र है मनुष्यों का। लेकिन क्षेत्र तो नष्ट होने वाला है, क्षेत्र है कोई नष्ट होने वाला थोड़े नहीं है। ये तो भगवान ने इन्हें समझा दिया, ये तो उनको कई बार समझा दिया है कि भाई ये क्षेत्र जरूर है, लेकिन इस क्षेत्र के अंदर मैं विराजमान हूँ क्षेत्र, लेकिन मेरा कोई कारण नहीं है। मैं तो आत्मा में ना, आत्मा मुझसे लिप्त होती है, आत्मा निकल जाएगी कब? आत्मा तो निकल के अपनी चली जाएगी। कहते हैं भ्रमरती डोली का, भगवान तो नहीं भ्रमरती, वो तो अविनाशी है, परमात्मा है। तो भगवान ने अपना जो बताया हुआ है, इंसान को समझना चाहिए इस बात को। जो समझ जाता है वो शायद हो सकता है गलती नहीं करता है। यथा सर्वगतम क्षम्यंताकाशम नोपलिप्यते सर्वत्र वस्तुतो देय तथात्मा नो लिप्यते न धन औपलिप्यते। यहाँ पे देखो ना औपलिप्यते। तो भगवान यहाँ कह रहे जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता। जैसे मान लीजिए अब तुम सोचो, ये आकाश कहाँ है? बादलों में है। आकाश कहाँ है? बादलों में है। लेकिन ये बादलों में लिप्त तो नहीं है, ये बादलों का कार्य तो नहीं करता है, लेकिन आकाश बादलों में ही है। लेकिन बादल अपना कार्य करता है, लेकिन बेशक आकाश बादलों में है, लेकिन आकाश बादलों का कार्य नहीं करता, बादल अपना कार्य करते हैं। जैसे मान लीजिए ये आकाश, ये कहते हैं आकाश के अंदर कौन व्याप्त हो है? ये आकाश के अंदर पृथ्वी है, जल है, वायु, अग्नि, और ये पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, ये सूर्य, ये जो क्या है? ये आकाश में स्थित है। लेकिन आकाश क्या करता है? इनमें लिप्त तो नहीं होता। अगर आकाश लिप्त हो जाएगा तो फिर कैसे कार्य चलेगा? ये आकाश कौन है? ये भगवान ईश है, ईश हैं, ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। ये तो ये ब्रह्मांड में रहते हैं, आकाश में रहते हैं, ईशान है। तो वैसे ही आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, आकाश सूक्ष्म होने के कारण भी इनमें लिप्त नहीं होता। ऐसे भगवान शरीर में तो रहते हैं, मनुष्य के शरीर में रहते हैं, क्षेत्र में रहते हैं, क्षेत्र के रूप में रहते हैं, आत्मा के रूप में रहते हैं, पर वो शरीर से में लिप्त नहीं रहते। शरीर से उनका कोई वास्ता नहीं है। चूंकि आदमी जन्म लेता है और मरता है, उसको जड़ है, वो तो जन्म लेगा मरेगा, अविनाशी थोड़ी नहीं है। अमृत तो पी के नहीं आया है, अमृत को तो प्राप्त नहीं कर लिया उसने, सो अमर हो गया। उसमें जैसे उसमें समुद्र मंथन में राहु अमर हो गया था, तो ऐसे जो नहीं, तो जो भगवान कह रहे हैं, लेकिन वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा
निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा, ये देखो यहाँ पे ये सर्वत्र अव्यवस्थित हो, सर्वत्र अवस्थित हो, तो मतलब जो कहते हैं कि शरीर वैसे देह में सर्वत्र स्थित आत्मा, वैसे शरीर में आत्मा है, चेतन है, भगवान आत्मा विराजमान है, चेतन रूप है तो आत्मा में तो रहेंगे, लेकिन निर्गुण होने के कारण वो वे, लेकिन वो किसी गुणों को नहीं भोगते, वे निर्गुण हैं, वे इन गुणों से कोई मतलब नहीं है, सत रज तम, इन गुणों से कोई मतलब नहीं है, वे निर्गुण हैं, निराकार हैं। ये गुण प्रकृति के हैं, ये कहते हैं सत रज तम, ये गुण किसके हैं? ये प्रकृति के हैं। ये निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। जो देह के गुण होते हैं, देह होती है क्या? ये प्रकृति भोगने वाली होती है, ये कहते हैं प्रकृति ही इन्हें उत्पन्न करती है, सारे गुणों को उत्पन्न करती है। इंद्रियां बस जितने मन विकार हैं, जितने भी हैं ये उत्पन्न करती है, लेकिन ये गुण ही, ये देह ही गुणों को भोगते हैं। मतलब देह में भगवान है तो कोई ये सोच लेगा कि हमारे शरीर जो गुण भोग रहा है और जो हमारे दुख सुख जो भोग रहे हैं और इनमें हम लिप्त, इन गुणों में हम लिप्त रह रहे हैं, माया के चक्कर में हम फंसे हुए हैं, तो भगवान भी है। तो भगवान तो अरे आत्मा में स्थित है, तो भगवान भी कहते हैं इन गुणों को भोग रहे हैं। अरे नहीं नहीं भैया, ये सोचना व्यर्थ है, ऐसा कभी सोचना नहीं चाहिए। जो सोचने वाले होते हैं तो वे व्यर्थ सोचते हैं, उनको ऐसा नहीं सोचे। तो कहते हैं कभी हमें ज्ञान से रहना चाहिए। भगवान तुम्हारे गुणों को नहीं भोगता, तुम्हारे विकारों को नहीं भोगता, तुम्हारे शरीर के अंदर आत्माओं में रहते हैं, तुम्हारे शरीर में नहीं रहते हैं। ये शरीर तो तुम्हारे विकार हैं, ये तो तुम्हारी इंद्रियां, ये तो तुम्हारे हाथ पैर बाक और चक्षु, ये जो है श्रवण और ये हाथ पैर उपस्थ गुदा, ये तो तुम्हारे शरीर के कार्य हैं, ये भगवान के कार्य नहीं है, ये प्रकृति के कार्य है, ये मनुष्य के शरीर के कार्य है, प्रकृति के कार्य, भगवान के कार्य नहीं। भगवान तो जिस समय चाहेगा उस समय छोड़ के, जब कहते हैं जिस दिन के लिए प्राण आए होते दिन रह के और उस दिन छोड़ के भगवान तो चपट एकदम निकल जाएगा, वो तो चला जाएगा, भगवान चला जाएगा। क्योंकि भगवान तो क्या कहते हैं, जब तक आत्मा है तब तक परमात्मा, जब आत्मा नहीं, आत्मा जब शरीर निकल जाती है, मट्टी का शरीर है, मट्टी में मिल जाता है और आत्मा निकल के जाती है, आत्मा भमरती रहती है। तो तभी तो कहते हैं आत्मा क्यों भमरती है? आत्मा इसलिए भमरती है, तुम जितने जो भी कर्म करते हो तो वो आत्मा, वैसे आत्मा कोई विकार नहीं है, आत्मा के अंदर न कोई दोष है न विकार है, आत्मा शुद्ध है, पवित्र है। और कहते हैं मन, कहते हैं भगवान नित्य हैं, शुद्ध हैं, पवित्र हैं, नित्य है, शुद्ध है, पवित्र है, अविनाशी है, परमात्मा है, परमेश्वर है, ईश है। तो लेकिन जो आदमी कर्म करता है तो वो कर्म करता है तो कर्मों को तो भोग है, जो प्रकृति के जो कर्म हैं और उनके भोगों को तो वो मनुष्य ही तो भोगेगा, उसका शरीर ही तो भोगेगा। तो शरीर उसका जाएगा तो आत्मा उसके साथ जाती है। यहाँ तो मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन आत्मा निकल के चली जाती है, वो आत्मा भमरती रहती है। तो ये पंचभूतों का मिट्टी का बना हुआ शरीर तो मिट्टी में मिल जाता है, ये तो यहीं पर रह जाता है, ये तो जड़ है, ये तो नाशवान है, इसका तो नाश हो नहीं है। इसको कहते हैं आत्मा निकलने के बाद में शरीर क्या बेकार हो जाता है, ये मिट्टी है, इसको जला दो, इसको चाहे दफना दो, कुछ भी कर दो, जैसे कुछ होता है वैसे कर दो, लेकिन आत्मा तो गई। तो कहते हैं तो ये भगवान इस बातों को कहते हैं, तो लोग ये समझने वाली बातें हैं और हमें समझना चाहिए उसी हिसाब से। अब दो इसके श्लोक रह गए, वो मैं कल कहूँगी, जो है आज नहीं कहूँगी। तो हमें शरीर के अपने के कहते हैं कि शरीर को हमें करना चाहिए, शरीर को देखना चाहिए। देखो देखने से क्या होता है कि देखो हमें भगवान की शरण में जाने से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद में हमें उनको तत्व से हम जान जाते हैं कि परमात्मा के असल में कार्य क्या है और प्रकृति के कार्य क्या हैं। ये वास्तव में ही ये शरीर हमारा भोग रहा है कि परमात्मा भोग रहा है? ये वास्तव में हमारे शरीर के विकार हैं वो ही भोग रहे हैं कि परमात्मा भोग रहा है? अरे भैया, परमात्मा नहीं भोग रहा है, वो तो तुम्हें भोग रही है, तुम्हारा शरीर ही भोग रहा है। तुम जैसे कहो
कहते हैं कि वो घोड़ा आटेगा, घोड़ों को ही भोगते हैं, भगवान घोड़ों को नहीं भोगते और ना ही किसी के शरीर में लिपटे रहते हैं। वो तो आत्मा गई, परमात्मा गया। अब क्या रह गया? अब तो ये तुम्हारे जो तुमने इन हाथों से जो कर्म किए, वो तुमने जो पैरों से किए, वाणी से किए, नेत्र से किए, वो तो सब यहीं पे रह गए जो किए थे। अब क्या करोगे? अब क्या करना है बोलो? वो तो सब यहीं पर रह गया। और जो फड़फड़ाहट डोली है तुम्हारी आत्मा, जो दुखी तुमने कर रखा था उसको रुला दिया था। उसके अंदर ये निर्दोष है, उसके अंदर कोई बेकार नहीं, कोई दोष नहीं, लेकिन उसको दोष रहत कर दिया, या तो उसके अंदर दोष कर दिया, उसको उसके अंदर बेकार कर दिया, उसको दूषित कर दिया। किसने? तुम्हारे कर्मों ने। तो यही कहते हुए मैं वाणी को विराम दे रही हूँ। और हमें चाहिए किसी लोग सुना चाहे दो सुनने चाहिए, और सबको सब्सक्राइब करना चाहिए और लाइक करना चाहिए। ये सारे सब कहाँ के चले गए जो नीचे हार्दिश, और वो कहाँ चले गए जो है यादव जगदीश और हार्दिश कहाँ चले गए? आजकल दिखाई नहीं दे रहा। वो भाई उनको तो उन्हें प्रभाकर जाके देख लो उनको, और क्या कहते हैं ये प्रदीप कुल्लार भैया, उनको जाके तो देख लो आखिर को है कि नहीं। नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए, गलत बात नहीं कहनी चाहिए। नहीं, वो है कहाँ है? वो कैसे रोटी मिल रही है उन्हें कि नहीं मिल रही? उनको रोटी पानी मिल रही है कि दे रहे, कि घर वाले दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? एक बार देखना चाहिए। देखो फेसबुक पे है तो अब देखो, मुझे तो लगता ही है, याद तो आती ही है वो, मुझे लगता है तो ध्यान तो मुझे रखना पड़ता है। अब क्या करूँ, उनके पास तो नहीं जा सकती मैं। तो मुझे तो यही नहीं मालूम कि कहाँ रहते हैं, कहाँ है कहाँ नहीं है, लेकिन हाँ ये तो जानती हूँ कि हाँ वो अच्छे इंसान हैं, अच्छे हैं खराब हैं ये तो वही जाने। चलो खैर मैं चलती हूँ। सब अपना अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, और सबको जय श्री राधे, और सबको कृष्ण। मैं तो होने के चक्कर में यादव जगदीश और हृदय से चक्कर में भगवान कोई भी नहीं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, और सबको गुड नाइट।